टू ज्ञान फैक्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 25। प्रैक्टिस सेट 25 को लेकर बहुत बच्चों में डर रहता है, मिस बोर्ड मास रूल ऊपर से जाता है, बोर होता है। चलिए बहुत इजी है, अगर आपका बेसिक थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग रहे ना तो फिर तो कुछ ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाता है। तो बोर्ड मास रूल स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख ले भाई बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बोर्ड मास का फुल फॉर्म आप देख सकते हो यहाँ पर। बोर्ड मास का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये सब है क्यों? अब देखो प्रैक्टिस सेट 25 अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक ही नंबर में सब कुछ भर दिया है, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, प्लस भी, माइनस भी। करे तो करे क्या, पहले कहाँ से शुरुआत करें? तो अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं और वो कई बार माइनस से स्टार्ट कर देते हैं या डिवीजन से स्टार्ट कर देते हैं, तो आंसर रॉन्ग आता है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर मेथड है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, आपको देख सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको आपके ब्रैकेट के ऑपरेशंस को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करना है, उसके बाद बाहर आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट के जो भी ऑपरेशन है पहले उसको सॉल्व करो। फिर आता है ओ मैं सिंपली ओपन के लिए भी लेती हूँ, लेकिन यहाँ ओ के लिए आप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन केस कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 1/4 ऑफ 20 निकालो भाई, तो ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऐसा क्वेश्चन में आया तो फ़िलहाल इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, पर आप यहाँ पर ओ को ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हो और ओपन भी ले सकते हो भाई, ब्रैकेट ओपन और ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे डिवीजन। डिवीजन के बाद आप करोगे मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर लास्ट में करना है सब्ट्रैक्शन। आई बात समझ में? सीक्वेंस याद रहेगा, ब्रैकेट, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस को याद रखकर हम आज सॉल्व करेंगे ये प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट में जिसे भी डाउट है ना, पूरे लास्ट तक देखना है। आप एक क्वेश्चन देखकर सोचोगे कि नहीं ठीक है अभी तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, नहीं आ रहा है, पूरा क्वेश्चन देखो लास्ट तक। मैं 101% बोल रही हूँ, तुम्हें सारे सम्स तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएंगे मेरे कराते ही। फिर उसके बाद तुम वापस से स्टार्ट करना, तो तुम्हें ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ईजिली करने आ जाएगा और तुम इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन आएगा ना तो उसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। बाय द वे, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन्हें भी ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, ओके, लेट्स प्रैक्टिस सेट 25। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बोर्ड मास रूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो तो पहले है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन। तो अब पहले करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास क्या है, बोर्ड मास रूल, जो सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो यहाँ के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी है नहीं, तो सबसे पहले हम करेंगे डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। एज यू नो 2 से 5 आप डिवाइड कर नहीं सकते, करेक्ट? कर सकते हो बट आंसर पॉइंट में आएगा, तो हम पॉइंट में नहीं जाते, पॉइंट से बाबा डर लगता है, तो रुक जाते हैं। यहाँ पर आपके डिवीजन को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 5/2।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका जो एक्सप्रेशन है इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। चाहे वो मल्टीप्लिकेशन नंबर्स का हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर का हो, कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो आप उससे पहले करोगे, फिर उसके बाद ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है आपके रैशनल नंबर का, तो क्या आप इसे डिवाइड कर सकते हो। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 left, 2 5s are 10. Yes, 25 multiplied by 5 plus 24. So 125 5s are 125 plus 24. How much? Total is 149. देखो कितना इजी था, कुछ नहीं किया, पहले मैंने यहाँ पे इस डिवीज़न को डिवाइड ना करते हुए डिवीज़न के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है, फिर इसको डिवाइड कर दिया 50 से, आंसर यहाँ पर आ गया 25। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन। 25 5 ज़ा 125 प्लस 24, टोटल आ गया 149। अंडरस्टूड। अब देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 2। आपको पहले छोटे छोटे से सम्स दिए जा रहे हैं ताकि आप सॉल्व करो, फिर उसके बाद थोड़े से बड़े सम्स आएंगे। तो यहाँ पे एक छोटू सा ब्रैकेट भी दे दिया है आपको, और यहाँ पर है डिवीजन ऑफ 2 माइनस ऑफ 26। तो एज अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास फर्स्ट विल डू द ब्रैकेट ऑपरेशन। तो ब्रैकेट में चाहे एडिशन रहे, सब्ट्रैक्शन रहे या मल्टीप्लिकेशन हो, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मैं इसे सॉल्व करूँगी, ब्रैकेट के ऑपरेशन को करूँगी। तो यहाँ पर है क्या, 13 4 ज़ा 52, देन डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पर है डिवीजन, यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में पहले क्या करते हैं, डिवीजन। तो पहले हम करेंगे डिवीजन, 52 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। नाउ चेक, यू कैन डिवाइड दिस नंबर ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 left, 2 6s are 12, 26 minus 26, 26 minus 26 is what, 0। That's it, easy है ना। चलो अगर आपको समझ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अभी थोड़े ब्रैकेट के नंबर्स बढ़ गए हैं, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम बोलते हैं सर्कल ब्रैकेट। सर्कल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा होता है। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो पहले हम जो छोटे छोटे ब्रैकेट है ना उनको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पर पहले ब्रैकेट के ऑपरेशन को करेंगे। हाँ बाबा, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट के ऑपरेशन को कंप्लीट करो, उसके बाद बाहर आते हैं। 140 विल बी एज इट इज़। अगर आप देखो तो 11 मल्टीप्लाई बाय -3 है, फिर -42 डिवाइडेड बाय -14 -1। तो ब्रैकेट के अंदर भी बहुत से ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, डिवीजन है, फिर माइनस है। तो पहले करे तो करे क्या, तो आप चाहो तो एक साथ में पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन भी कर सकते हो, पर हम स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं। तो -11 इंटू -3 को एज इट इज़ रहने दो। अब देखो ये माइनस माइनस जो होता है ना, ये होता है एक नंबर के आगे 2 साइन नहीं चल सकता बॉस, तो उसको पहले सिंगल साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या सीखा है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 2 साइन माइनस माइनस होकर यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का। तो 42 को डिवाइड करेंगे हम 14 से, -1। ओके, नाउ 140 डिवाइडेड बाय -11 इंटू -3, 14 1s are 14, 14 3s are 42, okay, plus 3 minus 1. As you know, first we'll do the multiplication here. अभी यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उसको रोक के रखते हैं बॉस, पहले हम इसे करते हैं। 11 3s are 33, इंटीजर का किया हुआ ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर साइन को। 11 3s are 33, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। अगर प्लस का साइन आपने नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, ठीक है, पर मैंने आपको समझाने के लिए वहाँ पे प्लस का साइन लिखा था। ओके, देन +3 -1, 140 डिवाइडेड बाय 33 प्लस
अभी यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले क्या करेंगे हम, एडिशन। 33 + 3 इज़ 36 - 1, सो 140 डिवाइडेड बाय 36 - 1 क्या आएगा, 35। तो अंदर का ब्रैकेट से सिर्फ एक नंबर बाहर आया जिसका आंसर क्या आया, 35। पूरा ब्रैकेट हो गया है सॉल्व, है ना। कुछ प्रॉब्लम? अब लास्ट में तो एक ही चीज़ बची है, डिवीजन। 140 डिवाइडेड बाय 35। देखो दोनों नंबर को हम चाहे तो 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं। आप दोनों में से डिविजिबिलिटी के हिसाब से जा सकते हो। मैं 7 के साथ जाती हूँ। 7 2 ज़ा 14, 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35। Now 5 और 20 both will come in a 5 table, correct? 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. Your final answer is 4. Understood बाबा? समझा ना बच्चा? चलो अगर आपको समझ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे के सम पे चलते हैं। सो ये आया एक बोर्ड मास का क्वेश्चन, इसमें लगाएंगे हम पूरा बोर्ड मास का। देखो यहाँ पे पूरे टाइप के ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर 3 टाइप के ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट के ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। तो जो छोटे ब्रैकेट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था, छोटे ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है, फिर बड़े ब्रैकेट पे आना है। तो छोटे ब्रैकेट है ये सर्कल वाले, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। 220 - 1 इज़ 80, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट को एज इट इज़ लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में देखो मल्टीप्लिकेशन है दोनों जगह पे, तो पहले एडिशन ना करके हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 10 9 ज़ा 90, प्लस 2 5 ज़ा 10, माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, -100 वो बाहर है, उसे अभी ऐसे ही रहने दो। 80 प्लस, देखो मैंने क्या बताया था, किसी भी एक नंबर के आगे 2 साइन नहीं होगी। 10 के आगे 2 साइन है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करो। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ओके, सो 80 प्लस 90 माइनस 10 इज़ 80 अगेन, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो 80 प्लस 80, अब लास्ट ब्रैकेट में एक ही ऑपरेशन बचा है आपका, 80 प्लस 80 विच इज़ 160 minus 100. 160 minus 100 is what? 60. अंडरस्टूड बाबा? समझा आप लोगों को? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे के सम पे चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, सब कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, पहले यहाँ पर क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब बोलना मत कि मिस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पहले क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है ना बाबा, स्मॉल ब्रैकेट में जो ऑपरेशन होगा वही करो। यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्शन था तो सब्ट्रैक्शन किया। यहाँ पे 10 9 ज़ा 90, 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस आया, इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर माइनस का ही है सिर्फ ऑपरेशन, तो माइनस करेंगे। 90 माइनस 10 इज़ 80। अब इस कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ प्लस का ऑपरेशन है, तो प्लस करो। 80 प्लस 80 कितना आ जाएगा, 160। ठीक है, ये आया एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, इसमें ब्रैकेट नहीं है, बट ये रैशनल टाइप का, रैशनल नंबर टाइप का क्वेश्चन है। काफ़ी इजी है अगर आपको प्रैक्टिस सेट 22 अच्छे से आता है। अगर नहीं आता तो फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट 22 एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर सिखाया है, तो उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो 2 ही ऑपरेशन है, एक है एडिशन, दूसरा है डिवीजन। तो एज वी नो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, फर्स्ट विल डू डिवीजन। तो 3/5 को एज इट इज़ रखो, प्लस को एज इट इज़ रखो। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को देखती हूँ तो डिवीजन के लिए मैंने क्या सिखाया था, फर्स्ट वाला जो टर्म होगा वो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़,
डिवीजन की जगह पे लिखना है मल्टीप्लाई और सेकेंड टर्म का ले लेना है इन्वर्स। इन्वर्स मतलब सेकेंड टर्म को कर देना है उल्टा। 6/4 को आप कर दो 4/6। समझ में आया? अब अगर यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो सकता है तो करो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना, दोनों सेम टेबल में आ रहे थे। 3 और 6 दोनों ही सेम टेबल में आएंगे, किससे? 3 के। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो व्हाट इज़ लेफ्ट? 3/5। कुछ बचा नहीं तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो नीचे का नीचे से। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। नाउ यू कैन सी दिस एक्सप्रेशन, दिस इज़ द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। अब एडिशन करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? डिनोमिनेटर। मल्टीप्लिकेशन के लिए डिनोमिनेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सेम है या नहीं है। आप डायरेक्टली कैंसिलेशन कर सकते हो, पर एडिशन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के नंबर को ऐड कर दो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। याद आ रहा है कुछ? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते थे? 3 × 4। नहीं याद आ रहा हो तो वापस से जाकर रिवाइज़ करो, प्ले लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है ये प्रैक्टिस सेट 22। 3 × 4, 5 × 1 एंड देन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में। ओके, 3 4 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। So 12 plus 5 will be 17/20. This is your final answer, 17/20. समझ में आया? और भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम्पल्स में से लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर आपके डाउट को मेंशन करो। अगर किसी और प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत हो, किसी और स्टैंडर्ड के प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत हो तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी वो प्रैक्टिस सेट अपलोड कर सकूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो। ओके, बाय एवरीवन।